एम्बैकमेंट एम्बैकमेंट दो तरीको बनाने अ गो फिलिंग तो गो कटिंग तो फिलिंग कटिंग कर पोर्मुत तो अम पे बेलास्ट अत सब बेलास्ट सब बेलास्ट त्रा कह सो मेम्ब्रेन हूँ ये वाटर सर्कुलेशन मूरम त्रा बे कह मतलब यह टेस्ट कर कि यह कर वाटर मतलब यह एब्जॉर्ब कर तुम यह साइड यह तल वसन सब बेलास्ट तम पे बेलास्ट त्रा बेलास्ट अम पे स्लीपर अम पे रेल पे वो फास्टिंग पे रेल यह टोटल मतलब यम कंपोनेंट मेन पे अमिक फिक्स मतलब फास्टनिंग्स या फिटिंग्स जो चीज़ फास्टनिंग तो फिटिंग ये ट्रैक अलाइनमेंट या अम लेवलिंग अनो बराबर फास्टनिंग ये गो यह सफेद लाइनर ये लाइनर लाइनर इस तल कन रबर पैड यह रेजिलेंस कर प्रोवाइड रबर पैड इस तल अगर अगर ये यह गाड़ी डायरेक्टली पान ट्रेन पक पे अम सह क्रैश अत बन मतलब खांच वो खांचे मतलब रिपीटेड लोड पक पे यह सीमेंट क्रैश अम मूजूब रबर पैड यह दिवान रेजिलेंस कि लोड मतलब बार बार वस लोड अत पे मतलब रैपिडली वस सडन लोड सडन वो रिपीटेड लोड वो मतलब इकोटे लोड वसान ये अम मूजूब रबर पैड दिवान कुशन कुशन यस बेलास्ट यह कर कि यह रेजिलेंस कर प्रोवाइड अम सह बेलास्ट वो अगर ट्रेन कह यप यह ट्रेन अम पे बेलास्ट रस खंड अगर मतलब ऑब्जर्व करो क्लीनली अ बासान ट्रैक वो बोन पे वापस बराबर स्प्रिंगिंग एक्शन दिवान रबर पैड सेम बेलास्ट सेम वह अगर यह बेलास्ट दी मतलब यह स्प्रिंगिंग एक्शन अम सह बेलास्ट यह कर पंक्चर कर एम्बैकमेंटस अत रूद पे रूद वस सुबह तुम होल्स बने अम सह क्या पे आब समान पे तथ वन पंपिंग एक्शन गसान आब पे वसान वो अस यप रब सह रफ सत रलान कत यह बना केक कड़प यह पूर कंसॉलिडेट पे ट्रेन अम पे ट्रेन पकान शोर गसान अम क्या वन रफ राइडिंग अम मूजूब रफ राइडिंग यह सोरी इत सीमेंट इथे पे केक अप गोमुत यह पी यह स्प्रिंग एक्शन कर प्रोवाइड अम सह मेन पे लाइनर तोन रबर पैड ये वन देसी नाव पेंड्रोलर मगर याद इलास्टिक रेल पे यह दिवान यह लोड कर कत पे रेल पे कर मतलब प्रेशर बना तक टो लोड मतलब क्या यह टो वन अवे टो लोड यह कूत लोड यह 800 to 1100 kg पेंड्रोल दिवान ERC दिवान ट्रैकस पे लोड ये रेल पे अम मतलब गो यह फास्टिंग क्या वन यह फास्टिंग अम यह स्लीपर्स पे इंटैक्ट यह गाड़ी तथा प्रेशर बल्ब तक पोड़मुत या लोड डायग्राम कत पे बनान व्हील गसान मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कतन वह स्लीपर यह थो एज ए सपोर्ट मगर यह कंटिन्यूअस बीम बनान सिंपली सपोर्टेड बीम बनान यु ये व्हील गसान ये व्हील यह गस बोन हॉगिंग साइकिल अम सह यह कर मतलब रेजिस्ट्रेशन अमिस दिवान रेल थोद वथन रेल थोद अवे यह टो लोड 800 to 1100 kg 800 to 1100 kg अकिस यार से टो लोड मतलब यूत अकिस जाए गई कंपोनेंट्स यह फास्टिंग बे ब्या ब्रो होतन फिश प्लेट गंडित दोन रेलन मतलब अकिस अलाइनमेंटस में यह फिश प्लेट 4 होल फिश प्लेट वारियान किस्म युतुई क्या फिश सह 1 मीटर लॉन्ग 1 मीटर तक 6 होल 4 ये त्रे किस्म यह 610 mm फिश प्लेट ब्या 435 ब्या 1 मीटर यम गई फिश प्लेट तो यह तुम वुचान यह गोड़ ये लगित तोताम यह बॉन्ड यह सिग्नल खतर यह DC वोल्टेज यह वन यह बॉन्ड यह यह लाइट वाइट दजान या पॉइंट ऑपरेट कर पॉइंट ऑपरेट कर सिग्नल कि पॉइंट 2 सेट या पे अमिस ट्रेन दी सिग्नल यमी मज करंट गसान पे सिग्नल यह तम खतर यह बॉन्ड वह गो चीज़ वह आई ट्रैक्शन वन ट्रैक्शन यह इलेक्ट्रिक कर मज मगर वन चलो बिजरी हैवी करंट 25 kV यह करंट यह लाइव वायर मगर न्यूट्रल वायर सह ट्रैक यह हेर वसान करंट सह ग्राउंडस मज
अमि मूजूब यह बांड यह हेक कर करंट तीचा यह दज अमि मूजूब वन ट्रैक्शन बांड यह कर डिस्कनेक्शन यह कर वो मगर कुछ सात खाई लग करंट पकान कह अमि मूजूब अगर करंट पकि ये आर्क प्रोड्यूस तीज मतलब 25 kV तुम पानस पे 25 kV गो हेवी वोल्टेज अत बनान मतलब इस पे आर्क वेल्डिंग कर तिथे पे आर्क वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग वतान स्पार्क तिथे पे यह मेल्ट सारी रियल मतलब यह सारी रियल मेल्ट गम अमि मूजूब बांड त्रा हमेशा बनाने फ्लो पाथ बनाने अर्दिंग खतर पाथ ब्या कर सह गई स्ट्रक्चर पोलस अपरी ग अपरी अर्थ ग अक लाइन यह लाइव वायर फोन पे पता सिग्नलस दोनवे लाइन दिम यु वो सिग्नलिंग यह ट्रैक्शन लाइन सिग्नलस दिन ब्या ट्रैक्शन कर अक मन करंट कर ग्राउंडस फ्लो बे मन सिग्नल कर गो यह फिश प्लेट अमि पे फिश बोल्ट्स गई बोल्ट्स यह पाई फिश बोल्ट्स इन बाज़ाब्त ड्राइंग अलग अलग ड्राइंग तोड़ ज्यादा गो मतलब नॉर्मल बस तेरे पे समझदार यम क्लास में पारान ती गयो समझदार क्या क्या ये गैप 6 mm गाइस बोल 6 mm वन पत ये आइडल कंडीशन हमेशा रोजान असली ले कोर तम साथ बनो शेम गैप त्रो बनो जॉइंट शेम सह क्या शेम था तक क्या वन एक्सपेंशन वन पत यह युथु सर्दी मन कंट्रैक्ट मतलब रियल एंड यम चलन दूर अत बन 6 बजाय 10 मिनट गैप वन मौसम ठीक यु डाउन गैप वन यह क्या कम क्रीप ते पोड़मुत क्रीप रेल ट्रेन पकान तम मूवमेंट सह वार वार हल्का 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 पकान कंक्रीट क्रीप गो अलग यह टेम्परेचर डिपेंडेंट यह टेम्परेचर डिपेंडेंट सह गई एक्सपेंशन ये मे टेम्परेचर सह एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन मगर क्रीप व्हीलो व्हील रबिंग एक्शन कर या पकन पथ या पकन मतलब डायरेक्शन व्हील वन वुचन यह ट्रैफिक अत सिंगल लाइन ये डबल लाइनस मे हमेशा क्रीप इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक मगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ ये ट्रैफिक यस डायरेक्शन में ज्यादा ट्रैफिक मतलब योर पकन 10 गाड़ी और पकन मतलब गो और सिंगल लाइन यह गो यह क्रीप सह गो ब्या यम यह तुम वो टोलोड यह टोलोड 800 तो 800 वो मिनिमम 800 तो 800 वो शुरा ये तुम वातो यह कर ये तो क्या वन थोड़ा दबिक हटो तो बड़ा यह डेड एंड पावर डेड एंड सिग्नल ये इंसुलेटेड इंसुलेटेड जॉइंट पोड़मुत यह करंट गन तार ये सिग्नल होता ये सिग्नल अगर पॉजिटिव यह पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव ये तार पॉजिटिव फोड़ बनान पथ पॉजिटिव मतलब ये जड़ आल्टरनेट यह जड़ बांड बनान अम सह डायरेक्शन चेंज मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव अगर ये पॉजिटिव वह तुम फिश प्लेट कत ये दी 8 शुरा टोलोड ये कूत दी तमिक ट्वाइस 700 ये दी थ्राइस मगर यम गसन बराबर मतलब एंडस सेंटरस हम दास ब्या सेंटरस क्या सेंटर पे लाग है ना रियल तुकनी चालू ये तुकुन गस ज्यादा फोर्स मतलब यम टोलोड यूता ये मूवमेंट गसन सरसी मूवमेंट गसन ये टोलोड कम ये ज्यादा हो सेंटरस पे 0 मूवमेंट क्या सेंटरस पे सारे ज्यादा लोड क्या सारी एडप गसन तोत तान अम सह क्या वन आइडल विद टाइम ये टाइम हर कुछ मज कमी ERC टोलोडस मज कमी अम सह क्या गसन यु टेम्परेचर बढ़ान अगर यह 2 mm मूवमेंट कर यह कर वो 3 mm क्या अमिक रबर पैड परमानेंट सेट गाड़ अत लाइफ अत मनो टोटल लाइफ 10 years पे हपर मनो ट्रैफिक ग्रास मिलियन टनन मज कर कत टन गई ग्रास अगर हमेशा वो पे अर्लियर अगर 10 वरी गई हपर मतलब ट्रैफिक लोड पास गस कम गुमुत यह तो कड़ नबर 10 years गई अत शेल्फ लाइफ 10 years शेल्फ लाइफ यह तुलन नबर वह अत मज थोड़ा अगर यह 6 mm रुद 5 mm अमिक मतलब गई ना यह डिजाइन तमी हिसाब कि तेली बना 800 किलोग्राम तो 800 किलोग्राम या 800 तो 800 बना अत पे टोलोड वह रबर पैड 5 mm 1 mm गो मार्जिन गई फिटिंग लूज रबर ERC अत मज गो टोलोड थोड़ा कम हम सह 1 mm कम गो रबर पैडस तम सह गो वार मतलब टोलोड कम अगर 7 हथ 1 mm कम गो ना तम सह गो बेहन 1 kg अत रूद 7 हथ या 6 हथ रूद टोलोड अमिक मतलब क्या गो यह फोर्स यह मतलब अत दिवन यह मूवमेंट दिवन कर पूरे कह तो अम सह क्या गो अम सह कम गो ये कर मूवमेंट कम हु गैप अवे गम क्या आइडल रोज हमेशा कह पता आव CST9 क्या नाव सह ट्रायल
मतलब तुमो करे वारिया CST1 CST2 CST3 CST4 लास्टस युस अप्रूव गो डिजाइन CST9 अथ CST9 नाव स्लीपर्स तथ क्या ओस आसान तथ आसान स्पॉट अख पॉट यमेन ब्याक पॉट मतलब अख बेस इत पॉट आसान बेस आसान शिस्तरु बेस तथ मुंज आसान टाई बार अख यस यमन दोन पानवइन कनेक्ट करन यम यस यमन लागन यम सारी कैज गई मनु यम कैज बटिक वार वन फॉरेन कंट्रीज में मुंज वारियन जन वुडन स्लीपर मगर यम कैज कर मतलब डिस्कार्ड वजह यी युस वुडन स्लीपर वुडन स्लीपर्स इस वारिया ड्रॉबैक गोड़े वो ट्रैक इस लाइट वेट यूता ट्रैक अगर मतलब ट्रैफिक ज्यादा बढ़ या मनु तुम गाड़ियन हुंद वजन बढ़ यूता पेवान ट्रैक स्ट्रक्चर हैवी वुडन स्लीपर गोड़े लाइट अम सत लाइट वेट कर ब्याक चीज वुडन स्लीपरस गेज मेंटेन कर मुश्किल क्या जोद कर युथु तथ सोल यल यल पे हेकान बे पे मतलब सह गो यूनिफॉर्मिटी बदल सह गई यूनिफॉर्मिटी गई मीटर गेज तो ब्रॉड गेज सह गई नॉन यूनिफॉर्मिटी मतलब तुम वो गार दार पुट अगर लकड़ ठीक कह सह दिमो वरियस खंडस वरी बाल लग्रमित नबर या तमिच फिटिंग डले ती यह मेंटेन कर सख गेज हेकान मेंटेन कर वजह ग डिरेलमेंट ज्यादा डिरेलमेंट मतलब गाड़ी नबर टर्स पे पत्थर मतलब गेज वाइड ग टाइट वुडन स्लीपर्स मज हमेशा वुडन स्लीपर्स मज गेज वाइड ज्यादा वाइड मतलब की मतलब वन रेल स्पाइक सो ठान पे कल डॉग स्पाइक सह रेल तमिस रेल बंद यह ज्यादा अत पे टोल वोड मेंटेन गई फिश प्लेटेड ट्रैक अमे अत एलोबिया ट्रैक मतलब वो वो ट्रैक कस किस्म गो ये वुडन स्लीपर गो मेंटेनेंस अत मज सख सह हेकान मतलब गेज मेंटेन कर मतलब अगर 16 गेज 16 मेंटेन कर यह गई वाइड गेज सख गई पे पे स्लीपर कड़ी कॉस्टली इकनॉमिकल मगर कुलन पे पता मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी आई तो ना वुडन स्लीपर कर बंद अम पे ST स्लीपर स्टील स्लीपर तथा तल कुन मतलब कनकेव तल कुन सह रूड तल रूड तो पे गो सह चलो टाइम मगर तथ गो मेन वजह गो ये कि सह मेटल शीटुक तथ गन की की थान सह जोद बोड़ पे तथ पे मो साइड डक त्रा बाकी चीज क्या पे गाड़ी पकान यूत हैवी लोड सह डक कर मेंटेन यह गेज रोज मेंटेन कह पैकिंग हज प्रॉब्लम पैकिंग गई चल दिन मैनुअल पैकिंग कर तो गो सह लाइट वेट 170 किलो अख स्लीपर तो गो सह अम पे CST9 तह लाइट वेट यह चलो टाइम मगर अम पे सोचुक कि वो ाड़ो अल्टर यह कंक्रीट गो ज्यादा आम यमो वो नसा है करो कंक्रीट स्लीपर यमो कंक्रीट स्लीपर इस्तेमाल मगर यम नॉर्मल कंक्रीट स्लीपर यम लोड बेर हेकान कर फटान क्रैक अम पे मनो अम सो मनो यह गो ये गई मनो तुम डिस्कवरी वन इन्वेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मतलब अत ज प्री टेंशनिंग तो पोस्ट टेंशनिंग ज चीज दोनों किस्म बनान स्लीपर बनान ज्यादातर बनान पोस्ट टेंशनिंग ये लॉक पोस्ट टेंशनिंग ये बोल नट अख तो यह लेश यह बनान गो कास्टिंग कर स्ट्रैंड्स त्रित पे हिच कर पोस्ट टेंशनिंग बनान तो प्री टेंशनिंग ज्यादातर कर पोस्ट टेंशनिंग इस्तेमाल अत स्ट्रैंड्स 6 स्ट्रैंड्स अत गई प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर अत वजन गोड़े यह गेज फिक्सड यह हेक चेंज गो ना यह परेशानी मकल यह सारे खुद ट्रैक मेंटेनेंस मज सारे खुद बड़ परेशानी कि गेज मेंटेन कर अत पे फिट एंड फॉरगेट अगर त्रो लोग खाली फुट यह कर चेंज फुट तो यह कर चेंज गो ये गेज मेंटेन कर गो सहल यह मेंटेन गो यह रूद 16 रूद अम पे क्या गो अमुक वजन यह 287 kg वजन 3 क्विंटल अम मतलब गो त्रोगन गो यह वुडन स्लीपर खोल गो ना ट्रैक स्ट्रक्चर बनो हैवी रेल गो कर 5 किलो वजन 1 मीटरस 5 किलो रेल डेजिग्नेशन तथे पे वजन हिसाब पर मीटर वनकन ये 52 kg रेल 1 मीटर 52 किलो वजन अवे 52 kg रेल 60 kg ती ब्या ये लगे तथ लगे कस गंट हेर कुन तुम ट्रैक नो बनान तथ लागान 60 kg पॉलिसी यह गई कन्वर्ट तथ मज ये ऑलरेडी स्लीपर लगे 60 kg मतलब ये पे 60 kg रेल फिट गई अत खाली कर चेंज गई लाइनर योर खोल यह तंग अत दोनों साइडो लाइनर हिवी तो अगर 60 kg रेल फिट गो ये स्लीपर कंक्रीट स्लीपर क्या इस्तेमाल गेज अत सहल ग मेंटेन कर वजन अमुक ज्यादा ट्रैक यह स्टेबल रोजान गो ये मेंटेनेंस तो सहल अत पैकिंग हेकान कर वन मगर
प्रेफर्ड मेंटेनेंस क्या मेशीन मेंटेनेंस कंक्रीट स्लीपर्स में मेंटेनेंस कर पैकिंग रोड हज पैकिंग सह मेशीन सर क्या तक बार यम पैकिंग कर क्रो बार वनो वो मगर तक सो आसान किल कड़न क्या सह दोनों साइडों एक साइड गोल बे साइड यह तीन बार कोनिकल तम सो कोर फुटान पे अम पैकिंग कर ये तल रोज बेलास्ट फुली पैकड अत गि ज्यादा मतलब हूँ गन हूर बोन गन अत हल्क सो रोड पन स्प्रिंग एक्शन दिवान तमें वो गि ज्यादा टास कड़न अगर टास कड़ रेल फटित ज्यादातर गो यह स्लीपर यह गो स्लीपर अम पे रेल रेल 50R 60R 75R 90R यम आर क्या ब्रिटेन मतलब ये कर तुम नॉमनक्लेचर तुम इथे पे रेल कर नॉमनक्लेचर 90R मतलब गो यह LBS मज पाउंडन मज ये कन्वर्ट केजन मज कर बनान अराउंड यह 40 kg इथे पे 1 मीटर 50 52 kg क्या इंडियन नॉमनक्लेचर इंडियन हिसाब वो ब्रिटेन हिसाब ये 90R रेल लगे वह 75R कह लगे तुम तम दूचे 52 kg अम पे 60 kg वन 65 kg तह पकान वेट बढ़ावनस कुन यूत वेट बढ़ाओ यूत पकन हैवी लोड ये पे पकन हैवी लोड तम यूत हैवी स्ट्रक्चर बनाओ तम स्टेबिलिटी ट्रैकस मज मेंटेनेंस गस कम पकन मतलब फायरनस मज चलान मतलब ये आज कर 65 kg तुम इस्तेमाल गसान बे मेटल अमुक मेटल मतलब यह कंपोजिशन सह मतलब बेटर कर मतलब तक चलान पन पन रिसर्च सेंटर RDS RDS यह मतलब एजेंसी मतलब पन गवर्नमेंट एजेंसी रेलवेस कर रिसर्च हर कुछ चीज़ पे चाहे गाड़ी चाहे रेल चाहे स्लीपर हर कह चीज़ रिसर्च कर पे अप्रूव गसान तम इस्तेमाल पे ट्रायल बेस पे अम पे गई स्लीपर रेल गई डेजिग्नेशन अम पे ट्रैक फिश प्लेटेड ट्रैक गोड फिश प्लेटेड ट्रैकस मज यह प्रॉब्लम यीत ज्यादा कुन चीज़ मज चीज़ मज जॉइंट तूत मेंटेनेंस यीत लूज पार्टस तूत ज्यादा मेंटेनेंस फिश प्लेटेड ट्रैक अम मूजूब अत पेवान मेंटेनेंस कर हर कुछ फिश मतलब जॉइंटस पे पैकिंग पेवान कर 10 दह 5 दह 6 दह 7 दह क्या इंटैक्ट रोजान अतन जॉइंट लूज पे गो लूज बोनो स्लीपर तक लूज पैकिंग बोन तक लूज यह पेवान बे अटेंड कर अत थ्रो अटेंशन पेवान दिन रेतस मज एक लट 2 लट पेवान अम पे कोर यमो दोप करो ट्रैक थोड़ा लेंथ बढ़ाओ यमो बन 3 रेल 13 मीटर रेल स्टैंडर्ड लेंथ 13 मीटर 12 मीटर 13 मीटर मगर वनकन 13 मीटर ज्यादा मीटर गेजस में 12 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ ये 13 मीटर ब्रॉड गेजस में तो 12 मीटर ये वन पैनल पैनल बन तो 13 मीटर अम पे कोर 3 रेल यमो कोर यह ट्रैक बदलोक यमो कर अगर मतलब वन 3 रेल मंजर 2 जॉइंट तुम कर खत्म तक लगे यह वेल्डिंग 80 वेल्डिंग या अगर न 80 वेल्डिंग तेल करो ब्या चीज़ अत मोबाइल मतलब जॉइंट मशीन तक फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन फ्लैश बट मतलब क्या हाई करंट बोथ साइड मैं तुम वो आर्क गसान प्रोड्यूस सह जान बुझ कि आर्क कर प्रोड्यूस रटान रेल रेल रटान अलाइनमेंटस मज नजदीक नजदीक यु करंट यह आर्क गसान प्रोड्यूस यु तुम टेम्परेचर कर पान वन चलान तो अत गसान पान वन वेल्ड गसान फर्क कम हिसाब गई गोड़े निशान मगर मशीन बिजाती यह प्लांट मतलब फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट मतलब मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांटस मज तो मैनुअल वेल्डिंग मज गई फर्क मतलब तमिच एक्यूरेसी तमिक अलाइनमेंट सह फर्क वो गोड़े स्ट्रेंथ हो 80 वेल्डस 50% स्ट्रेंथ विद रेस्पेक्ट टू रेल रेल स्ट्रेंथ हो 50% रेल मतलब अगर ये 52 kg रेल अत 500 ग्रास मिलियन टन पकन ना पेट 500 ग्रास मिलियन टन पकन पे अम पे बदलाव यह बदलाव फेल क्या बदलाव अम ब्रो कर प्लान यह बदलाव मगर 80 वेल्ड रिकॉर्ड मतलब गो मतलब स्टेशनस पे गाड़ी सह द्राई मतलब लोड हेथा सह तमिस गाड़ी हूँ वजन पाई अत वजन पाई सवार वन हम लो माल गाड़ियों हूँ ज्यादा वजन बाकी पैसेंजर तक पाने कैलकुलेशन यह फी वरी नेरान ये सेक्शनस मज कूत पकान एवरेज कड़ने मतलब ये पर डे पकान या एनुअल GMT या वनकन सैनिस सेक्शनस एनुअल GMT ये ग्रास मिलियन टन 6.52 ग्रास मिलियन टन पकान टोटल एनुअली 6.5 ग्रास मिलियन टन एनुअली पकान तमें मतलब गो अगर 500 करो डिवाइड तमें कूता टाइम लगे 7 वरी लगभग 9 वरी मगर यह रोज तुथु ये बढ़ ये बह योर गोस पोस्ट तमें दह 2 or 3 GMT मगर यह बढ़ो वार 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 यह पे यु गाड़ी कनेक्ट पक लोड यह मतलब मनु ये वात 50 पे अच्छा सेक्शन मतलब सह हाइस्ट GMT 110 क्या लोड गाड़ी तक ट्रैफिक ज्यादा तक मतलब 1.5 पेयर गाड़ी पकान
मतलब सेक्शनस मज मनो तथ कोता आसि मतलब लोड तम मूजूब मनो तथ 110 GMT 800 तथ ग्रास मिलियन टन कैपेसिटी मतलब सह कोता गो 8 वुर रेल बदलावन छा वेल्डस कोता गो वेल्डस नस्बी गई 4 वरी 50% इथे पे 52 kg अत पन यह वेल्ड 80 वेल्ड सह बदलावन नस्बी ये नस्बी प्रास गई सह बदलावन मगर यह 90% स्ट्रेंथ इस रेल 90% यह गई फर्क मैनुअल वेल्डिंग तो प्लांट वेल्डिंग मज यह मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट ब्या गई ना यमो लग वो कोर अमी त्रेन पैनलन मज कन्वर्ट मगर यमो यह थो गैप जॉइंटस पे सह थो 6 mm डिजाइन कर सह द्राय बे क्या मे वो वो एडप गन तो लोड अम दुत तमिस मूवमेंट कर बे ती मूवमेंट कर 6 mm मगर अत मज क्या गई प्रॉब्लम अत मज आई प्रॉब्लम कि बकलिंग गई वारिया ट्रैक मज मतलब ये मे वो यह फिटिंग मतलब ये टाइम अमुक मतलब सोरे आइडल रोजान यह पूर तूत टो लोड दिवान या बाकी फिटिंग अगर 6 mm रबड़ पे 5 रोजान अम कोर मनो मूवमेंट गई ज्यादा ये रेल पान वन रले बेहन मूवमेंट आई ये अत गई मेंटेनेंस प्रॉब्लम बे फिश तीजा जोड़ मा गई कम अम मनो अगर 3 जोड़ वो रूद 1 जोड़ 3 रेलन रूद वो अख जोड़ 2 गई खत्म मगर तोत रूद जोड़ अत रोज बे यही फिश प्लेटेड ट्रैक यह मेंटेनेंस प्रॉब्लम है बे अम पत क्या कोरुक अम पत कोरुक पत LWR ट्रैक लॉन्ग वेल्डेड रेल मतलब क्या मतलब इन्होंने पूरा ज्वाइन किया पूरा मतलब जैसे यहाँ पे स्टेशन पे तो ऐसे नहीं स्टेशन पे खाली मतलब जितनी लेंथ हमें अवेलेबल होगी ये होनी चाहिए 250 मीटर से ज़्यादा उसको लॉन्ग वेल्डेड रेल बोलते हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया इन्होंने मतलब जब स्टेशन से बाहर निकले वहाँ से मतलब वेल्डिंग शुरू की कहाँ तक दूसरे स्टेशन मतलब पूरी रेल जुड़ी हुई है वेल्ड के ही। अब क्या है जो ये टो लोड है इसकी वजह से क्या हुआ ये जो टो लोड बढ़ता जाता है तो और दूसरी भी है बेलास्ट रेजिस्टेंस ये रेजिस्ट करती है इस स्लीपर को इस साइड में जाने नहीं देगी ये भी एडअप हो जाती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक जोड़ है यहाँ पे खाली ये इसको रेजिस्ट करेगा फिर वहाँ पे दूसरा खाना भी तीसरा चौथा तो इस LWR में क्या है इसमें खाली ये है कि ये जब हम 70 मीटर तक पहुँचते हैं 52 kg वाली रेल में 70 मीटर तक जॉइंट से इसमें एक एक्सपेंशन जॉइंट रहता है LWR में लॉन्ग वेल्डेड रेल में ये सारा मतलब जो थर्मल ये है थर्मल फोर्सेस के ऊपर वो सारा उसकी मतलब जो कंसेप्ट है सारा उसी पे घूमता है जो LWR बनाया हमने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भी या इसमें क्या है LWR में कुछ ऐसे है कि परमिटेड लोकेशन कोई पुल है उसके ऊपर से हम पार नहीं कर सकते क्योंकि जो बियरिंग होती है ना ब्रिज में बियरिंग लगी रहती है जो गडर के नीचे गडर पता है ना जो गडर पार पुल के मतलब नीचे रहता है पहले उसके नीचे बियरिंग रहती है तो उसमें बहुत सारी मतलब टाइप्स की बियरिंग होती है तो उनमें कुछ बियरिंग है जिनके ऊपर हम LWR को पार नहीं कर सकते तो हम उस LWR को उसी पुल के इस पार 30 मीटर दूर मतलब ब्रिज से 30 मीटर दूर एक एक्सपेंशन जॉइंट डाल दिया मतलब उसका यहाँ से उस पुल तक उसकी लेंथ हो गई। अगर कुछ पुल वुल नहीं आया फिर पूरे स्टेशन तक ले जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ तब उसके बाद में जो ये टो लोड इतना बढ़ जाता है कि रेल में कितना भी थर्मल फोर्स प्रोड्यूस हो जाए तो उसको मूवमेंट करने नहीं देता मतलब ये इसको हमने बांध दिया मान लो वहाँ से हमने बांध दिया तो कहाँ तक उस साइड के एक्सपेंशन जॉइंट से 70 मीटर तक इसको बोलते हैं जो 70 मीटर तक है उसको हम ब्रीदिंग लेंथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसमें ये घटती और बढ़ती है रेल जो है वो आगे और पीछे जाती है इसलिए हमने एक्सपेंशन जॉइंट डाल दिया। उसके बाद में है उसको बोलते हैं नॉन ब्रीदिंग लेंथ वो घटती बढ़ती नहीं है तो ये थर्मल फोर्स पे सारा डिपेंडेंट है तो जितना थर्मल फोर्स बढ़ेगा एक्सपेंशन जॉइंट पे उतनी मूवमेंट होगी लेकिन होगा 70 मीटर तक। अब वही प्रॉब्लम इसमें भी है कि अगर ये आइडल ना रहे तो जो ये ब्रीदिंग लेंथ है ये बढ़ जाती है। अगर 70 है 100 मीटर तक चली जाएगी उसके आगे नहीं जाएगी क्योंकि उतना भी टो लोड खराब नहीं मतलब कम नहीं होगा कि ये फिर मतलब सेंटर तक पहुंच जाए या 200 मीटर तक 100 मीटर तक मैक्सिमम ये जाती है ब्रीदिंग लेंथ। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको एक्सपेंशन जॉइंट वहाँ पे है तो ब्रीदिंग लेंथ मतलब ये है इसमें ये घटती बढ़ती है दोनों साइड में बाकी बंदा रहता है। तो इसके बाद इसका मेंटेनेंस क्या करते हैं मेंटेनेंस का एक है मतलब जो मेन मेंटेनेंस करना पड़ता है इसको 5 साल के बाद 3 साल के बाद पूरे ट्रैक को खोलना पड़ता है ये सारे ERC खोलने पड़ते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रेसिंग। तो स्ट्रेस उसमें थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस मतलब बंदा रहता है क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो जाता है ट्रैक में। तो इसको जब पूरे ट्रैक को हम खोलते पूरे को एक साथ नहीं खोलते 500 मीटर खोल दिया एक कट मार दिया अगर इसमें थर्मल फोर्स है कि इसका जो हमने पहले इसका बताऊंगा मैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इसमें है इसको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्लीपर के साथ बांध देते हैं उसको बोलते हैं TD मतलब है डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे हमने इसको बांध दिया एक साथ बांधना पड़ता है मतलब हमने शुरू किया तो हमने पहले देखा अगर 30 या 27-28 है टेम्परेचर उसके बाद जब हमने खत्म किया ना बांधना इसको तो उस टाइम टेम्परेचर देख के अभी क्या टेम्परेचर था बीच में क्या था फिर बाद में उसका एवरेज निकालते हैं उसका हो गया डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर। तो
अगर मतलब जैसे क्लाइमेटिक चेंज आती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ज़्यादा बढ़ गया, या इसमें खुद मतलब हमने डिस्टेंसिंग करते वक्त मतलब थोड़ी लापरवाही हो गई, तो टेम्परेचर मतलब हमने उस तरह से डिस्टेंसिंग नहीं की कि ये मतलब इसका हमने जो जैसे हमने 30 दे दिया, इसका डिस्टेंसिंग टेम्परेचर 50 निकला, तो वो 31 या 32 था, तो ये बिहेव ठीक से नहीं करेगा, मतलब ये मेंटेनेंस में प्रॉब्लम देगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, या तो मेंटेनेंस वाला है, उसमें क्राइटेरिया है 5 साल या 3 साल, तो अगर मतलब मेंटेनेंस की वजह से है, मतलब वैसे तो क्राइटेरिया है 5 साल बाद करना ही करना है इसको डिस्टेंस, अगर मतलब उससे पहले ही हमें करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस के दौरान हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है, हमें इसको ज़्यादा अटेंड करना पड़ रहा है, मतलब मैन पावर हमारा लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो बाकी ट्रैक हम नहीं देख पा रहे, तो इसको क्या करते हैं हम इसको इमीडिएटली डिस्टेंसिंग करते हैं, मतलब प्लानिंग करके इसी साल जब हमारा मतलब एक फिक्स्ड टाइम रहता है, इस वक्त हम कर रहे हैं अक्टूबर में और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, अभी सितंबर अक्टूबर, अगर नवंबर में टेम्परेचर ठीक रहा यहाँ पे तो करेंगे। अभी हम कर रहे हैं वहाँ बारामूला साइड में, पटन में कर रहे हैं, अभी कर रहे थे पामपुर में, तो इसको क्या करते हैं हम 500 मीटर खोल देते हैं, तो ब्लॉक मतलब क्या है, ब्लॉक मतलब है गाड़ी हम बंद कर देते हैं, गाड़ी को हम चलने नहीं देते उस टाइम मतलब, क्योंकि वो मार्जिन देखते हैं, इस टाइम पे गाड़ी है, इस टाइम पे गाड़ी है, तो मतलब 1 घंटे का मार्जिन बन रहा है, हम ट्रैक को खोल देते हैं, बंदे 50 लगे रहते हैं, वो अपना अपना हिस्सा खोल देते हैं, और फिर हम टेम्परेचर का वेट करते हैं, जो ही मतलब उस रेंज में TD मतलब डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर की रेंज में हमारा यहाँ पे मतलब यहाँ कश्मीर वैली में TM वैसे तो है TM to TM+5, मतलब मीन टेम्परेचर जो है हम वो भी 5 साल 10 साल तक हम कलेक्ट करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कितना मीन है यहाँ पे, तो TM से TM+5 मतलब मीन टेम्परेचर से 5 डिग्री एक्स्ट्रा भी हो जाए तो हम डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, मीन टेम्परेचर से ऊपर 5 डिग्री तक, तो अगर फिर 6 डिग्री भी हो जाए, क्योंकि हम ये तो लैब कंडीशन नहीं है, ये तो मतलब नेचुरल कंडीशन है, हम इसको मतलब ये नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि 1 डिग्री बढ़ भी जाए, कम भी रह जाए, हम डिस्टेंसिंग करते हैं, तो फिर हम 500 मीटर खोलते हैं, जो टेम्परेचर हमें लगता है आ गया, हम उसी टाइम में उसको बांध देते हैं, तो उसकी डिस्टेंसिंग और वो कट जो है उसमें वेल्ड कर देते हैं, तो हो गया इतना, ऐसे ही करते जाते हैं, एक एक्सपेंशन जॉइंट से दूसरे एक्सपेंशन जॉइंट तक। अब है पॉइंट एंड क्लास, अब मैं ही बताऊँगा।